मैं हिमालय की यात्रा पर था। मनाली में एक वृक्ष के नीचे पता चला मुझे कि एक साधु कोई 20 वर्षों से बैठता है, वहीं रहता है। वही वृक्ष उसका आवास है। घना वृक्ष था, सुंदर वृक्ष था। अभी साधु भिक्षा मांगने गया था तो मैं उस वृक्ष के नीचे बैठ रहा। जब वह लौट कर आया तो मैंने आंखें बंद कर लीं। उसने मुझे देखा और कहा कि उठिए, यह वृक्ष मेरा है, यहां मैं 20 साल से बैठता हूं। मैंने कहा, वृक्ष किसी का भी नहीं होता, और 20 साल से नहीं, 20,000 तुम साल से बैठते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी तो मैं बैठा हूं, जब मैं हटूं तब तुम बैठ जाना। अब मैं हटने वाला नहीं हूं। वे तो एकदम आग बबूला हो गए कि यह जगह मेरी है, हर एक को पता है। यहां और भी बहुत साधु सन्यासी आते हैं, सबको मालूम है कि यह वृक्ष मेरा है। मैंने उनको और भड़काया तो उनका क्रोध बढ़ता चला गया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ यह जानने के लिए आपको भड़का रहा था, मुझे कुछ लेना देना नहीं वृक्ष से, मुझे यहां रहना भी नहीं। मैं सिर्फ यह देख रहा था कि आप 20 साल पहले घर छोड़ दिए, पत्नी बच्चे छोड़ दिए। आपकी कथाएं मैंने सुनी हैं कि आप बड़े त्यागी हैं, मगर अब यह वृक्ष को पकड़कर बैठे हैं, यह आपका हो गया, यह जमीन आपकी हो गई, इस पर अब कोई दूसरा बैठ नहीं सकता। तो यह नया घर बसा लिया, यह स्वाभाविक है। अगर समझ ना हो तो तुम जो भूल करते थे फिर करोगे, नए नए ढंग से करोगे, नई नई दिशाओं में करोगे, मगर भूल से बचोगे कैसे? निश्चित ही मोह के समान और कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि अहंकार ही शत्रु है। और अहंकार का जो फैलाव है, जहां जहां अहंकार जुड़ जाता है वहां वहां मोह है। जहां तुमने कहा मेरा, वहां मोह है। इसलिए मैं कहता हूं, मत कहना मेरा धर्म, मत कहना मेरा शास्त्र, मेरी कुरान, मेरी बाइबल, मेरी गीता, मत कहना मेरा देश, मेरी जाति, मेरा वर्ण, मेरा कुल। ये सब मोह ही है, और बहुत सूक्ष्म मोह है। ओशो। एक प्राचीन रूसी कथा है। एक बड़े टोकरे में बहुत से मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। नीचे वाला खुली हवा में सांस लेने के लिए अपने ऊपर वाले को गिराकर ऊपर आने के लिए फड़फड़ाता है। सब भूख प्यास से व्याकुल हैं। इतने में कसाई छुरी लेकर आ जाता है, एक एक मुर्गे की गर्दन पकड़कर टोकरे से बाहर खींचकर वापस काटकर फेंकता जाता है। कटे हुए मुर्गों के शरीर से गर्म लहू की धार फूटती है। भीतर के अन्य जिंदा मुर्गे अपने अपने पेट की आग बुझाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। इनकी जिंदा चोंचों की छीना झपट्टी में मरा कटा मुर्गे का सिर गेंद की तरह उछलता लुढ़कता है। कसाई लगातार टोकरे के मुर्गे काटता जाता है। टोकरे के भीतर हिस्सा बांटने वालों की संख्या भी घटती जाती है। इस खुशी में बाकी बचे मुर्गों के बीच से एकाध की बांग भी सुनाई पड़ती है। अंत में टोकरा सारे कटे मुर्गों से भर जाता है। चारों ओर खामोशी है, कोई झगड़ा या शोर नहीं है। इस रूसी कथा का नाम है जीवन। ऐसा जीवन है। सब यहां मृत्यु की प्रतीक्षा में हैं। प्रतिपल किसी की गर्दन कट जाती है, लेकिन जिनकी गर्दन अभी तक नहीं कटी है वे संघर्ष में रत हैं। वे प्रतिस्पर्धा में जुटे हैं। जितने दिन, जितने क्षण उनके हाथ में हैं, इनका उन्हें उपयोग कर लेना है। इस उपयोग का एक ही अर्थ है कि किसी तरह अपने जीवन को सुरक्षित कर लेना है, जो कि सुरक्षित हो ही नहीं सकता। मौत तो निश्चित है, मृत्यु तो आकर ही रहेगी। मृत्यु तो एक अर्थ में आ ही गई है। क्यों में खड़े हैं हम, और प्रतिपल क्यों छोटा होता जाता है। हम करीब आते जाते हैं। मौत ने अपनी तलवार उठाकर ही रखी है। वह हमारी गर्दन पर ही लटक रही है। किसी भी क्षण गिर सकती है, लेकिन जब तक नहीं गिरी है तब तक हम जीवन की आपाधापी में बड़े व्यस्त हैं। और बटोर लूं, और इकट्ठा कर लूं, और थोड़े बड़े पद पर पहुंच जाऊं, और थोड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, और थोड़ा मान मर्यादा मिल जाए, और अंत में सब मौत छीन लेगी। जिन्हें मृत्यु का दर्शन हो गया, जिन्होंने ऐसा देख लिया कि मृत्यु सब छीन लेगी, उनके जीवन में सन्यास का पदार्पण होता है। ओशो।